क्वेश्चन नंबर 10वां करा। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1732.05 यानी क्षेत्रफल दिया है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। दिखाया गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई के मान 3.14 और √3 का मान भी दे चुका है। तो यहाँ पे छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल हम लोग को बताना है। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कि एक केंद्र जो माना, आज केंद्र मान करके आधा करके इसको घुमा दिया गया है। ठीक, तो यह भी एक त्रिज्या खंड होगा, यह भी एक है और ये भी है। समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। समबाहु न है तो 60 होगा। अब बताओ क्षेत्रफल इसको दे दिया है, तो क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल फॉर्मूला है ना, तो हमको क्या निकल जाएगा? इसका भुजा निकलेगा। अब भुजा को आधा करेंगे तो क्या होगा? ये वृत्त जो खंड है इसका त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने इसका भुजा निकालते हैं। किसका? त्रिभुज का। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या चलेगा? तो चलेगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। ठीक, अब ये फार्मूला चलेगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का मान दिया है 1732.05 बराबर √3 का मान 1.7325 दिया है बटा 4 और गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर चलेगा क्योंकि हमको भुजा भी क्या करना है? निकालना है। इसको उड़ाएगा ना तो बट्टा में कितने जीरो होंगे? 5 जीरो। 1 2 3 4 5। अब सबको इकट्ठी कर दो, यानी इसको भी उड़ा सकते हैं। तो हो जाएगा 1732.05 बट्टा 10 बट्टा सबके इकट्ठी फेंक दो। 1732.05 बट्टा कितना? 4 पर कितना जीरो? 5 जीरो। 4 1 2 3 4 5 बराबर क्या होगा? मेन बट्टा यह रहेगा बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको पलट देंगे, यानी 1732.05 बट्टा 10 गुने 4 पर 5 जीरो। 1 2 3 4 5 बट्टा कितना हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा कितना? 1732.05। ठीक, इसको से एक बराबर क्या होगा? भुजा स्क्वायर होगा। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगा, इसको से ये खत्म होगा। ठीक है, यानी 4 पर 4 जीरो बराबर भुजा स्क्वायर बचा है ना। भुजा स्क्वायर। स्क्वायर को उड़ाते हैं तो फिर रूट छा जाएगा, यानी इस पे रूट कर देते हैं, यहाँ भुजा रह गया। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 2 4 जीरो है ना, तो 2 जीरो आ जाएगा बराबर क्या होगा? भुजा। यानी हमको भुजा निकल गया। ठीक है, तो अब भुजा निकल गया तो हमको क्या करना है? वृत्त का त्रिज्या निकाल देना है। क्या निकालना है? त्रिज्या। क्योंकि वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका आधा ना, क्योंकि आधा को मान करके घुमाया है, तो हो जाएगा 100 हो गया। हमको क्या पूछा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम कहाँ लिख ले, इसको हटा देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल फार्मूला का होगा
तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेगा ना 3 के, तो ये बचेगा वो 6 अंकित भाग रहेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे रहा है, कितना दिया था? 1732 माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 1732 0.5 माइनस 3 गुने, हाँ इसको काट दो, क्यों मतलब है 120 यहाँ दे देते हैं। अब हो गया पाई के मान 3.14, थोड़ा सा बढ़ के 1732 0.5 माइनस पाई के मान 3.14 गुने आर के मान 100 गुने 100 गुने थीटा का मान 60 बटा 360। अच्छा 120 1 से 1 6 दूना 12 है ना। अभी 2 से काट दो 50 मतलब है क्या बचा हमको पास, तो बच गया है 17। अब उड़ाए वाला बात बाद में बचेगा 1732 0.5 माइनस क्या बचेगा 3.14 गुने 50 गुने 100 हो गया ना। अब कुछ तो ना इसको उड़ा देंगे ना तो क्या हो जाएगा बट्टा में 100 हो जाएगा। तो ये 100 से 100 खत्म, क्या बचेगा 1732 0.5 और माइनस कितना हो जाएगा, इसमें से गुना कर दो 15 700 इतना घटा के बोलो आंसर 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।